Hello students, today our topic is fundamental theorem of arithmetic. The fundamental theorem of arithmetic. So to understand this theorem, let's see one example. और एग्जाम्पल देखने के बाद आप कहेंगे अरे ये तो हमें पता है. So let's find the prime factors of 150. 150 के प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 150 एंड यू नो दैट हाउ टू डू इट. बहुत बार किया हुआ है आपने. सो लेट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150. सो 150 first we divide it by 2. It is divisible by 2. So we get 75. So now 75 is divisible by 3. The prime number we divide it by 3. So we have now 25. Now 25 is divisible by 5. 5 5 is 25 and 1. So these are the prime factors of 150. 150 के prime factors हो गए 2 into 3 into 5 into 5. So this is the fundamental theorem of arithmetic. To express a composite number as a product of prime numbers. किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना, इट इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं कि हम किसी कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखते हैं. सो नाउ वी डिफाइन इट एज ए डेफिनेशन. So every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the primes factors occur. ठीक है, सेम डेफिनेशन है कि कंपोजिट नंबर को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं. और लिखा है इट इज़ यूनिक फैक्टराइजेशन. मीन अगर आप 150 के फैक्टर करोगे तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 ही आएगा. यू गेट 2 1 टाइम, 3 1 टाइम एंड 5 2 टाइम्स. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर आप इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, या 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. ऑर्डर कोई भी हो सकता है. ठीक है, ऑर्डर डजेंट मैटर, बट दीज नंबर विल बी यूनिक. इन्हीं नंबर्स 150 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो यही नंबर आएंगे, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आने वाला है. सो इट इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. मतलब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं किसी कंपोजिट नंबर के और उसको लिखते हैं इस फॉर्म में. इट इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. तो बताया था मैंने, आपने ये किया हुआ है. सो 150 के प्राइम फैक्टर आपने फाइंड किए. इसका दूसरा मेथड है, लिखने का ही मेथड है, सेम चीज़ है. इसको फैक्टर 3 बोलते हैं. 150 डिवाइडेड बाई 2 75 डिवाइडेड बाई 3 25 देन डिवाइडेड बाई 5 वी गेट 5. इट इज कोल्ड एज फैक्टर ट्री. तो आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं एज यू विश. 2 मेथड है लिखने के, एक फैक्टर ट्री और एक दैट ओल्ड वन. सो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, SCF and LCM by prime factorization.
प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM फाइंड करना। यू ऑल्सो फैमिलियर विद दिस टॉपिक, आपने लोअर क्लासेस में ये किया है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल टॉपिक है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 40 एंड 150 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF का आपने एक मेथड पहले कर चुके हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अभी हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है। सो लेट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज टू नंबर। सो 40 2 से डिवाइड करेंगे 20, डिवाइड बाई 2 10, अगेन डिवाइड बाई 2 5, and 5 divided by 5 1. So these are the prime factors of 40. Let's find the prime factors of 150. अभी फाइंड किया था पिछले क्वेश्चन में 2 3 5 and 5. These are the prime factors of 150. Now let's find the HCF. So 40 factors are these: 2 multiply 2 multiply 2 multiply by 5. 150 is 2 into 3 into 5. Whenever we have to find HCF of two number using prime factorization, we have to choose the common factor. वो नंबर चूज कर रहे हैं जो दोनों रोज में आ रहे हैं। दो रो है यहाँ पे आपके 40 और 150. सो यू कैन सी 2 इज कॉमन देयर, 2 कॉमन आ रहा है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद 2 फिर कॉमन नहीं है। नेक्स्ट कॉमन इज 5 in both rows, that is also highlighted. So there are two number common, one is 2 and other is 5. एक बार 2 कॉमन है, एक बार 5 कॉमन है। सो HCF इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है उनको मल्टीप्लाई करके HCF आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 10. यू हैव टू चूज कॉमन फैक्टर्स, आपको कॉमन फैक्टर चूज करने हैं। नाउ LCM of these two number. Again rewrite the prime factors of these two number 40 and 150. So HCF में हमने कॉमन फैक्टर फाइंड किए थे। LCM में वी हैव टू चूज ईच एंड एवरी फैक्टर, सारे फैक्टर जो भी है उनको चूज करना है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं फैक्टर में 2 है, 3 है, 5 है, 5 है। नाउ इन दीज टू रो, इन फर्स्ट रो 2 is 3 times and second row 1 time. We have to choose the maximum time. एक रो में कितनी बार आ रहा है वो चूज करना है। यहाँ पे 3 टाइम्स है, सेकेंड रो में ओनली 1 टाइम है, तो मैक्सिमम टाइम 3 टाइम है, तो हम चूज करेंगे। फिर 3, इन फर्स्ट रो 3 इज़ नॉट देयर बट इन सेकेंड रो इट इज़ 1 टाइम, सो वी चूज इट 1 टाइम। किसी भी फैक्टर को छोड़ना नहीं है, सबको चूज करना है मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट फैक्टर 5, इन फर्स्ट रो इट इज़ 1 टाइम, इन सेकेंड रो इट इज़ ट्वाइस, सो वी हैव टू चूज मैक्सिमम टाइम। तो 2 बार है जो 5 उसको हाईलाइट कर दिया है। सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज ऑल फैक्टर जो हमने चूज किए हैं, जिनको हाईलाइट किया है। 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 5, 600 is our LCM. So HCF 10 and LCM 600 of 40 and 150 by prime factorization. तो ध्यान रखिए HCF में आपको कॉमन फैक्टर चूज करने हैं और LCM में आपने सारे फैक्टर लेने हैं विद हाईएस्ट टाइम। एक रो में एक बार 2, जैसे वहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है, एक में 1 टाइम आ रहा है, सो वी choose the highest time. Same for 3 and 5. Now there is one property of HCF and LCM. Let's see that property. This property also we have also done in lower classes. एक बार फिर उसको रिपीट करते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक के साथ है। Property is HCF multiply LCM is equals to product of numbers. तो HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई है
वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का, जिन नंबर का हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया उनके इक्वल होता है। एंड बी केयरफुल, दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू नंबर। हमारे पास दो नंबर है, ओनली फॉर टू नंबर। पिछला एग्जांपल देखते हैं, एचसीएफ 10, एलसीएम 600 और नंबर कितने थे 40 एंड 150, जो अभी हमने किया था। इक्वल दैट एचसीएफ 10, एलसीएम 600, नंबर आर 40 एंड 150। तो लेट वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी, और फिर बता दूं ये केवल टू नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर थ्री नंबर हो जाएंगे, जैसे 40 150 एक नंबर और होता, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगी। 10 इंटू 600 एचसीएफ 10, एलसीएम 600, नंबर आर 40 एंड 150। So left side 6000, right side 6000, so that is equal, so property is verified. HCF multiply LCM is equals to product of numbers, दो प्रोडक्ट के नंबर के इक्वल है। ओके, रिमेंबर it is only applicable for two numbers, not applicable for more than two numbers. Let's see one more example on SCF and LCM. Find the SCF and LCM of 15, 18 and 24 by prime factorization. अब हमें इन तीन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन से SCF LCM फाइंड करना है। मेथड और प्रोसेस विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आना है। Let's start. First find the prime factors of numbers. First 15, so it is divisible by 3, 3 5 ja 15, then divide by 5 1. These are the prime factors of 15. Next 18, prime factors of 18. Divide by 2 9, then divide by 3 3, and then divide by 3 1. These are the prime factors 2 3 3, prime factors of 18. Next prime factors of 24, easy. The prime factor of 24 are 2 2 and 3. So these are the prime factorization of these three numbers. Now let's find HCF. So HCF is 15 3 into 5, 18 2 into 3 into 3, or 24 2 into 3 into 3. So in all three rows you can see only one number is common. मैंने थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया, आप मर्जी कैसे लिख सकते हैं, केवल ये इसलिए लिखा कि so that we can highlight it easily. So only one number is common which is in all three rows, that is 3. एक ही नंबर कॉमन आ रहा है 3, so HCF is 3. और कोई नंबर कॉमन नहीं है जो तीनों रोज में हो, so LCF is 3. Okay, we have to choose common factor from all three rows. फर्स्ट रो में 5 है, वो और कहीं पे नहीं है। 2 है सेकंड और थर्ड रो में है, लेकिन फर्स्ट रो में नहीं है, so only 3 is common. Now let's find the LCM. These are the prime factor. LCM के लिए बताया था, we have to choose each and every factor. तो फर्स्ट फैक्टर हमारा यहाँ पे 2 है, फर्स्ट रो में 2 नहीं है, सेकंड में इट इज़ 1 टाइम एंड इन थर्ड इट इज़ 3 टाइम। तो जो मैक्सिमम टाइम है वही चूज़ करेंगे। अगर किसी रो में नहीं है तो भी चूज़ करना है हमें। फर्स्ट रो में नहीं है लेकिन थर्ड में 3 टाइम्स है, वी चूज इज 3 टाइम्स। नेक्स्ट इज 3, इट इज़ 1 टाइम 2 टाइम एंड 1 टाइम, तो वी हैव टू चूज द मैक्सिमम टाइम, 2 टाइम्स आ गया। देन 5 इज ओनली इन फर्स्ट रो, सेकेंड और थर्ड में नहीं है, बट वी हैव टू चूज इट, किसी भी फैक्टर को छोड़ना नहीं है। वी हैव टू चूज ईच एंड एवरी फैक्टर।
So now LCM is multiplication of these all factors, which is 360. So this is the SCF and LCM of three numbers by prime factorization. ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से SCF और LCM था थ्री नंबर्स का. नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो, एग्जाम्पल बता दिए मैंने. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इट इज गिवन दैट SCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9 और LCM फाइंड करना है. तो दो नंबर है 306 और 657, उनका SCF गिवन है 9 एंड वी हैव टू फाइंड द LCM. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ योर एक्सरसाइज 1.2. सो हेयर वी यूज द प्रॉपर्टी, जो आपने प्रॉपर्टी अभी एक लर्न की थी SCF और LCM की, उस प्रॉपर्टी का यूज करके करेंगे. डायरेक्ट भी LCM फाइंड कर सकते हैं. आपके पास नंबर है 306 और 657, बट बिकॉज SCF इज गिवन इट्स मीन वी हैव टू यूज द SCF, उसको यूज करके फाइंड करना है, डायरेक्ट LCM नहीं फाइंड करना है. तो यूज प्रॉपर्टी SCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर. इस प्रॉपर्टी का यूज करके करना है. आप डायरेक्ट LCM नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज SCF इज गिवन इट्स मीन वी हैव टू यूज द SCF. नाउ पुट द वैल्यूज of SCF, the numbers, so that we can find LCM. So 9 is SCF multiplied by LCM and numbers are 306 multiply 657. Now we divide 9 to right hand side, 9 को right hand side में divide कर देना. तो LCM is equals to 306 into 657 divided by 9. Now we can simplify it. तो 9 डिवाइड कर देगा 657 को, लेट डिवाइड 9 वन या 9 और 657 को आप डिवाइड करोगे, कट करोगे, यू गेट 73. सो LCM इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर नाउ 306 and 73. लेट मल्टीप्लाई दैम. LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 73, 22,338 is the LCM. So this is how we can use property to find SCF और LCM. जो भी एक वैल्यू दी है दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं if numbers are given. This is the question number 4th. Now next question, question number 5th. It is given check whether 6 raised power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. 6 की पावर n गिवन है, n नेचुरल नंबर है. पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि अगर n की हम कुछ वैल्यू पुट करें यहाँ पे 1 2 3 4 5, यू नो दैट दे आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं. तो कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी क्या कि लास्ट डिजिट 0 आ जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर 1 पुट करते हैं n की जगह, तो 6 पावर 1 इज 6. यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आई, 6 ही आ गई है. ठीक है. अगर 2 पुट करें तो 6 स्क्वायर हो गया, 6 6 या 36, लास्ट डिजिट है 6. क्वेश्चन है यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 आएगी क्या कभी, दैट इज द क्वेश्चन. और अगर 3 पुट करें 6 पावर 3 इज 216. फिर वही क्वेश्चन है कि लास्ट डिजिट जहाँ पे 6 आ रही है वहाँ पे कभी 0 आएगा क्या. ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है ये. 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 की लास्ट डिजिट है जो, वो कभी 0 आएगी क्या. मान लो n अपने 100 रख दें या 50 रख दें, तब आएगी क्या. ये बात हमें क्लियर करनी है, ये एक्सप्लेन करना है, चेक करना है. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ये मैंने वैसे ही लिखा है रफ के लिए, आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है. तो 6 रेज पावर n, इट कैन बी रिटन एज 2 into 3 रेज पावर n. हमने 6 को लिख दिया 2 × 3, प्राइम फैक्टर्स कर दिए उसके, ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें, चेक कर सकें कभी 0 आएगा क्या. 2 into 3 होल पावर n. नाउ लेट चेक सम नंबर
विच एंड विद जीरो। कुछ नंबर चेक करते हैं हम जिनकी लास्ट डिजिट जीरो होती है। तो फर्स्ट नंबर 10 होता है, 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 5। फर्स्ट नंबर आपके काउंटिंग में जो जिसके लास्ट डिजिट जीरो है वो 10 है, तो 10 के प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 5। नेक्स्ट आता है 20 एंड प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5। एंड नेक्स्ट नंबर इज 30, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो मैंने एक बार 3 नंबर लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। So these three number which end with 0. Now if you can you find the common thing in prime factors of these number? If you see 2 is always there and 5 is there. जो भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है उसमें 2 और 5 जरूर आ रहे हैं। 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, और नंबर भी आ सकते हैं, बाकी कितने ही नंबर आए चाहिए, बट 1 टाइम 2 एंड 1 टाइम 5 मस्ट बी देयर। 2 और 5 होना ज़रूरी है, तभी लास्ट डिजिट 0 बनेगी। नाउ हेयर यू कैन सी 2 इज़ देयर बट 5 इज़ नॉट देयर। 2 है वहाँ पे 5 नहीं है, तो जब तक 5 नहीं आएगा आप एन की कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगी। सो हेयर 5 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 6। 2 तो फैक्टर है 6 का, लेकिन 5 नहीं है। 5 नहीं है और 10 के लिए हमें 2 और 5 दोनों चाहिए। सो 6 रेज पावर n will never end with the digit 0 for any natural number। ये कभी भी इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा, आप n की कुछ भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। बिकॉज ए नंबर एंड विथ 0 हैव ऑलवेज 2 and 5 बोथ एज ए प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 मस्ट बी देयर। So this is the question number 5th. Now let's see the next question, question number 6. Question 6 is explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13। एक तो एक्सप्रेशन ये दिया है, एक्सपेंशन ऑफ नंबर दिया है। दूसरा 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना है कि ये दो नंबर कंपोजिट नंबर क्या है। यू नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स आर दोज विच हैविंग ओनली 2 फैक्टर, या जो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक नंबर इटसेल्फ एंड 1। नंबर खुद होता है और एक 1 होता है। कंपोजिट नंबर हैविंग 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स अदर देन 1। 1 के अलावा जिसके 2 फैक्टर हो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर विच एवर जो 2 ही नंबर से डिवाइड होता है, या तो खुद से होता है या 1 से होता है, दैट इज़ प्राइम। और कंपोजिट नंबर 1 के अलावा भी 2 नंबर से डिवाइड होता है, कोई भी 2 नंबर से, दैट इज़ कॉल्ड एज कंपोजिट। फॉर एग्जाम्पल 2 इज़ प्राइम नंबर, 4 6 8 दीज आर कंपोजिट नंबर। तो एक्सप्लेन करने के लिए वी सिंप्लीफाइड 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये यू कैन सी 13 इज कॉमन, 13 मैंने कॉमन लिया, तो 7 इंटू 11 13 की जगह 1 आ गया, कॉमन लिया, और प्लस 13 कॉमन आ गया, होल टर्म इज कॉमन, देन वी लेफ्ट विथ 1। 13 हमने कॉमन ले लिया। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, और सिंप्लीफाई करते हैं 7 11 या 77 हो गया है, इंटू 1 इज 77 और प्लस 1, तो ये आ गया 13 इंटू 78। अब इसको 78 के फैक्टर हो सकते हैं, कर सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। हमने 78 के ही प्राइम फैक्टर्स कर दिया, आप चेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 फैक्टर हो गए। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। इसलिए ये कंपोजिट नंबर है बिकॉज इट हैव मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। अब इसको सोल्व करते हैं। हियर यू कैन सी 5 इज कॉमन, पूरे नंबर में 5 कॉमन आ रहा है, 5 सेम है दोनों टर्म में। वी टेक 5 कॉमन, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने 5 की जगह 1 नहीं लिखा है, एंड 5 कॉमन आ गया, सो वी लेफ्ट विथ 1। ठीक है, 5 इज कॉमन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 ये 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
इंटू 1 करेंगे यू गेट 1008 प्लस 1, 5 इंटू 1009। अब इसके आगे फैक्टर 1009 के नहीं होंगे, 1009 इज़ प्राइम फैक्टर, आप चेक कर सकते हैं। तो आप देखते हैं फर्स्ट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ 4 प्राइम फैक्टर, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, एंड दिस सेकंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 prime numbers other than 1, so it is composite number. So these are composite numbers because both have 2 and more than 2 prime factor. एक नंबर में 2 prime factor है और दूसरे में more than 2 prime factors है, so these are composite number. So this is the explanation. हमने सिंप्लीफाई करके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, तो हम कंक्लूजन में पहुँचे, द नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सर्कुलर पाथ है, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड एंड रवि टेक 12 मिनट्स। सोनिया को 18 मिनट और इसको 12 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे। तो इसको ये पिक्चर आप देख सकते हैं समझने के लिए, ये आपका सर्कुलर पाथ है जिस पे रन कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लाइन आप शो कर रहे हैं, लिखा हुआ भी स्टार्ट, जहाँ से रनिंग स्टार्ट करेंगे और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं तो 1 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज़ सर्कुलर। लेट इट इज़ सोनिया एंड रवि, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सोनिया एक पूरा राउंड करने के लिए 18 मिनट लेती है, पूरा एक राउंड में, और रवि लेता है 12 मिनट्स। तो आप बिल्कुल समझ जाओगे, रवि इज़ रनिंग फास्टर देन सोनिया। रवि 12 मिनट लग रहे हैं, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, तो रवि है ही लीव सोनिया लेफ्ट बिहाइंड। स्टार्टिंग में वो उसको पीछे छोड़ देगा। इट्स मीन रवि विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द 1 राउंड, वेल सोनिया विल टेक 6 मिनट मोर देन रवि टू कंप्लीट 1 राउंड। अब क्वेश्चन है कि जब एक बार स्टार्ट कर दिया, ओके, रवि उसको पीछे छोड़ देगा, तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, बिकॉज रवि इज़ रनिंग फास्टर देन सोनिया। तो क्वेश्चन ये है कि वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। अब पहले ही बताया था कि इस टाइप में क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, एचसीएफ या एलसीएम। तो एक राउंड में सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, तो सिंपल सी बात है कि दोबारा मिलेंगे, देन टाइम विल बी मोर देन दीज गिवन टाइम। ठीक है, 12 और 18 है, जो टाइम है वो इस टाइम से ज़्यादा आएगा। ठीक है, इससे बताया था एचसीएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर, सॉरी एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू गिवन। एचसीएफ होता है वो गिवन नंबर से के इक्वल या उनसे कम होता है, एंड एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू गिवन नंबर और आइदर ग्रेटर देन नंबर। तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, तो जो टाइम आएगा दैट विल बी मोर देन 12 एंड 18, और 12 और 18 मिनट से ज़्यादा होने वाला है, उससे कम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 18 मिनट और 12 मिनट उनको एक राउंड कंप्लीट करने में लग रही हैं। तो जो हमारा टाइम आएगा एट विच दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट विल बी मोर देन दीज टू टाइम, और मोर आएगा, उससे ज़्यादा आना है तो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। तो सिंपल है, नाउ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर टू गेट अवर आंसर। सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 12 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अभी आपने फाइंड किया था एचसीएफ एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, वी हैव टू चूज ईच फैक्टर मैक्सिमम टाइम। तो 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है एक रो में, दूसरे में 1, तो मैक्सिमम आ गया 2 टाइम्स वी चूज। 3 इज 1 टाइम एंड 2 टाइम, so we have to choose the maximum time 3 into 3
Now LCM is product of these number, 2 into 2 into 3 into 3, 36. So they both will meet at starting point after 36 minutes. 36 मिनट के बाद वो मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो 36 में आप देख सकते हैं कि रवि कितने राउंड लगा लेगा, कंप्लीट कर लेगा 3 राउंड, क्योंकि 12 मिनट में एक राउंड लगा रहा है, 36 में ये 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। और सोनिया 18 मिनट में एक राउंड लगा रही है, तो वो 2 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? व्हेन रवि हैज़ कंप्लीटेड 3 राउंड्स एंड सोनिया कंप्लीटेड 2 राउंड्स। सो थैंक्स, आई होप यू लर्न दीज क्वेश्चंस एंड टॉपिक वेरी वेल। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक्स अगेन।